25 सितंबर 1983 मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित 30वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की खचाखच भरी दर्शक दीर्घा में ये सुगबुगाहट तो थी कि किसको क्या मिलने वाला है, लेकिन पल पल की तस्वीरें कैमरों में उतार रहे कैमरामैन इस बात से पूरी तरह मुतमईन थे कि आज उन्हें सुपर शॉट मिलेगा। मतलब हाथ में बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर ट्रॉफी लिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की तस्वीर। लोग मानकर चल रहे थे कि बेस्ट एक्टिंग कैटेगरी में अमिताभ का मुकाबला तो सिर्फ अमिताभ से ही है, क्योंकि वो एक साथ अलग अलग 3 फिल्मों के लिए नॉमिनेट हुए थे। प्रकाश मेहरा निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म नमक हलाल के लिए, कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। शोले फेम राइटर जोड़ी सलीम जावेद और डायरेक्टर रमेश शिप्पी की फिल्म शक्ति के लिए। मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ जेके चाहिए। और एंग्री यंग मैन से परे सिनेमा के पर्दे पर अमिताभ की एक अलग ही छवि गढ़ने वाले निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टेड फिल्म बेमिसाल के लिए। सखी, इतनी सीधी सी बात समझने में तुमने इतनी देर लगा दी। ऐसा पहली बार था कि कोई एक्टर एक ही कैटेगरी में 3 फिल्मों के लिए नॉमिनेट हुआ था। हालांकि अमिताभ बच्चन ये कारनामा दोहरा रहे थे। इससे पहले 1978 की फिल्मों के लिए आयोजित 26वें फिल्म फेयर में वो बेस्ट एक्टिंग कैटेगरी में एक साथ 3 फिल्मों डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर के लिए नॉमिनेट हुए। डॉन के लिए तो उन्हें ये पुरस्कार मिला भी था। यही वजह है कि इस बार भी सब मानकर चल रहे थे कि 3 में से किसी भी फिल्म के लिए मिले ये अवार्ड तो अमिताभ बच्चन को ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वो कहानी ही क्या जिसका क्लाइमेक्स सबको पता हो। हमारी कहानी का क्लाइमेक्स भी सरप्राइज नहीं बल्कि बड़ा उलटफेर लेकर आया, जिसने बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और क्रिटिक्स की कलम से निकली तमाम अटकलों की चिंदियां बिखेरते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने अमिताभ बच्चन को उसी सलीम जावेद से हमेशा के लिए अलग कर दिया जिन्हें नाश था कि एक फ्लॉप एक्टर को हमने एंग्री यंग मैन बनाया। अमिताभ ने उस डायरेक्टर से भी लंबे समय के लिए मुंह मोड़ लिया जिसने उन्हें शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और शान जैसी कल्ट एक्शन मूवी दिलाई थी, और जिस दिलीप कुमार की एक दरख्वास्त पर उन्होंने अपने सुपरस्टारडम के पीक पर उनके बागी बेटे का रोल निभाया था, उनके साथ भी वो फिर कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। तब जितने मुंह उतनी बातें हुई थी जो अब तक होती हैं। जैसा कि क्रिटिक्स मानते थे, 30वें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टिंग अवार्ड के लिए सबसे बड़े दावेदार अमिताभ बच्चन थे, लेकिन असल में पर्दे के पीछे मुकाबला किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम न था। इस कैटेगरी में कुल 7 फिल्मों के लिए 7 एक्टर नॉमिनेट हुए थे। 3 फिल्मों के लिए तो अकेले अमिताभ बच्चन, दूसरे कंटेंडर थे ऋषि कपूर जो उस साल यानी 82 की टॉप ग्रॉसर फिल्म प्रेम रोग के लिए नॉमिनेट हुए थे, और बॉबी के साल वाली टक्कर जिन्हें याद होगी वो ऋषि को हल्के में नहीं ले सकते थे। संजीव कुमार अंगूर फिल्म के लिए नॉमिनेटेड थे, और बीते 10-1 साल में कम ही ऐसा हुआ होगा कि वो इस कैटेगरी में नॉमिनेट न हुए हों, और 2-3 बार तो बड़े ही क्लोज कॉन्टेस्ट के साथ अमिताभ बच्चन की एक्सपेक्टेड ट्रॉफी भी ले उड़े थे। फिल्म बाजार जो उस साल की बेस्ट फिल्मों में नॉमिनेटेड थी, उसके एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी नॉमिनेटेड थे, और पिछले 2 साल से वही अवार्ड जीत रहे थे। पिछले साल यानी 81 के लिए अमिताभ लावारिस और सिलसिला दोनों के लिए नॉमिनेटेड थे, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म चक्र के लिए अवार्ड जीत लिया था। उससे पहले यानी 80 के लिए नसीर ने अमिताभ, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, राज बब्बर को छकाते हुए फिल्म आक्रोश के लिए अवार्ड झटका था। संजीव, ऋषि, नसीर के अलावा चौथा नाम था दिलीप कुमार का, जो अपने करियर की दूसरी पारी खेल रहे थे और तब तक हिंदी सिनेमा के इतिहास में बेस्ट एक्टिंग का सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अपने नाम कर चुके थे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अरसे बाद किसी एक ही फिल्म में एक्टिंग के लिए 2 कलाकारों को बेस्ट एक्टिंग के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी दिलीप साहब उसी शक्ति फिल्म के लिए नॉमिनेटेड थे जिसके लिए अमिताभ भी दावेदार थे। इसका फैसला अदालत में होगा तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। फिल्म शक्ति अपने तमाम हाइप के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई थी जिसकी इससे उम्मीद थी।
लेकिन अपनी स्टार कास्ट के लिए ये उस दौर की सबसे चर्चित फिल्म रही कि इसमें गुजरे जमाने और मौजूदा दौर के सबसे बड़े स्टार थे। दिलीप कुमार की एक्टिंग पर कोई सवाल ही नहीं था और वैसे भी 4-5 साल के ब्रेक के बाद जब वे लौटे तो बीते 2 साल में यानी 81 और 82 की टॉप ग्रॉसर फिल्में अपने नाम कर गए। अब फिल्म फेयर तो उनके लिए कोई खास मायने रखता नहीं था, लेकिन जैसे ही अवार्ड्स की घोषणा हुई तालियों की गूंज 2 खेमों में बटी नजर आई। जो तालियां बजी सो बजी, जो बिना बजे सन्नाटे में खो गईं, उनकी आवाज लंबे समय तक फिल्मी पत्रिकाओं की सुर्खियां बनी। लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो? मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं। सवाल ये नहीं था कि शक्ति फिल्म में बेहतर एक्टिंग किसने की थी, दिलीप कुमार ने या अमिताभ बच्चन ने, क्योंकि दिलीप कुमार की अदाकारी के चर्चे फिल्म आने के बाद से ही जोर शोर से हो रहे थे। यह अवार्ड देने वाली पत्रिका ने ही अपने एक रिव्यू में यहाँ तक कह डाला था कि दिलीप कुमार ने अमिताभ को नाश्ते के टेबल पर ही खा लिया। अमिताभ के हाथों अरसा पहले सुपरस्टारडम खो चुके राजेश खन्ना ने भी बिना कोई मौका गंवाए इनडायरेक्टली तंज कसा था कि मैं हैरान हूं कि दिलीप कुमार साहब को देखने के लिए आज भी इतनी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ही कहानी चल रही थी। एक तो ये कि शक्ति में दिलीप कुमार का रोल पहले ही ऑथर बैक था, यानी सलीम जावेद ने उनके किरदार से ज़्यादा सिंपैथी दिखाई थी, मानो वही फिल्म को लीड कर रहे हैं। दूसरी ये कि अमिताभ बच्चन जो कुली के सेट पर घायल होकर मौत के मुंह में चले गए थे, उनकी गैर मौजूदगी में दिलीप कुमार ने रमेश सिप्पी पर जोर डालकर अमिताभ के कुछ रोल कटवाए थे और अपना स्पेस बड़ा रखने की कोशिश की थी। कहानी ये भी कि फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर आलम का उन्हीं दिनों अपहरण हो गया था और उन्हें छुड़ाने में दिलीप साहब ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। ऐसे में इस एहसान के बदले भी प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म में तवज्जो दी, खासकर तब जब अमिताभ के अब लौटने के आसार कम नजर आ रहे थे। इन सभी नैरेटिव्स पर बीते 4 दशक में काफ़ी बातें, आरोप प्रत्यारोप, सुलह सफाई हो चुकी है और सलीम जावेद से लेकर रमेश सिप्पी तक को लंबे समय तक ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा। रमेश सिप्पी तो कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि अमिताभ बच्चन का कद तब इतना बड़ा था कि कोई उनका रोल कटवाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि यही सिप्पी मानते थे कि अमिताभ इस फिल्म के बाद से ही उनसे नाराज हो गए। जावेद अख्तर ने भी कई मौकों पर कहा कि अमिताभ का किरदार कहीं से भी कमजोर नहीं था और ना ही उनकी एक्टिंग, बल्कि विजय का किरदार तो उनके एंग्री यंग मैन की छवि से मेल खाता था। और तमाम क्रिटिक्स आज भी मानते हैं कि शक्ति उन फिल्मों में है जिनमें अमिताभ ने अपने करियर की बेहतरीन एक्टिंग की है। खैर, सच्चाई जो भी हो, अमिताभ की नाराजगी भी छिपी नहीं रह सकी और सलीम जावेद, रमेश सिप्पी से लेकर दिलीप कुमार और प्रोड्यूसर मुशीर रियाज तक से उन्होंने लंबे समय के लिए दूरी बना ली। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। खैर, शक्ति फिल्म आज भी कल्ट फिल्मों में इसलिए गिनी जाती है कि इसमें अदाकारी के 2 युग पहली और आखिरी बार टकराए थे। कौन किस पर भारी पड़ा ये तो आप बताएंगे। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। मैं आपको कानून के हवाले कर दूं? जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूं? मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहा। हम सोचते ही रह गए।